हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद विवाद के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वन और राजस्व विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। यानी हिमाचल प्रदेश में वन और राजस्व विभाग, इन दो विभागों के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। राजधानी शिमला में करीब 70 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। इसमें शिमला शहरी क्षेत्र के संजौली, छोटा शिमला, लक्कड़ बाजार, बेमलौई, ताराहाल, बालूगंज और लोअर बाजार सर्किल शामिल हैं, जहां पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति 46 बीघा टूटी कंडी वार्ड के पांजड़ी क्षेत्र में शामिल है। इसके अलावा लक्कड़ बाजार में 7.41 और ताराहाल में 6.13 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। राजधानी में संजौली मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बाद प्रशासन की ओर से सत्यापन कार्य में वक्फ संपत्तियों का खुलासा हुआ है। इसमें शिमला शहरी क्षेत्र के 7 सर्किल में करीब 11 मोहाल पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। बेमलोई में 3.16 बीघा, छोटा शिमला, बालूगंज, लोअर बाजार में करीब 10 बीघा जमीन पर भी वक्फ की चल अचल संपत्तियां पंजीकृत हैं। संजौली में करीब 17.98 बिस्वा जमीन वक्फ बोर्ड की। अधिकतर संपत्ति हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की है। इसके साथ में सुन्नी वक्फ बोर्ड और पंजाब वक्फ बोर्ड की भी संपत्तियां पंजीकृत हैं। चल अचल संपत्तियों पर गौर करें तो कब्जा धारकों ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में मकान, मस्जिद और दुकानों का निर्माण कर लिया है। उधर एक आला अधिकारी के मुताबिक प्रशासन के आदेश पर वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा पटवारियों से मांगा गया है। वक्फ संपत्तियों के सत्यापन का काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद रिपोर्ट अदालत को भेज दी जाएगी। बता दें कि वक्फ का मतलब इस्लामी कानून के तहत धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने वाली संपत्तियों से है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद वक्फ की संपत्ति का स्वामित्व अल्लाह को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिसके बाद इसके मालिकाना हक में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतालवी द्वारा किया जाता है। इस मामले पर दोनों पक्षों के वकीलों का क्या कहना है, अब ये भी सुन लेते हैं। देखिए, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है, जो संजौली में मस्जिद बनी हुई है उसका मामला है। और आज ये वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया हुआ तो रिप्लाई के लिए लगा हुआ था आज, तो इसमें उन्होंने जवाब दिया। और इसमें स्थानीय लोगों की तरफ से भी एक एप्लीकेशन आई 110 की पार्टी बनने के लिए। और ये आगे अब जय साहब की रिपोर्ट के लिए लगा हुआ है, जो आगे 5/10 को आगे अगली तारीख पड़ी हुई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ जी, इसमें मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो जेई हैं वो एमसी के हैं, जो आगे देखिए, हमारे जेई होते हैं जो एपी ब्रांच के, जिनके अंडर एरिया होता है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कितनी है इसमें, और हाँ जी अनऑथराइज्ड कितनी है, तो वो अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। बाकी ये अगली तारीख तक बता दिया जाएगा। देखिए, एसपी वक्फ बोर्ड को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला ने नोटिस जारी किया था अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसका हमने आज रिप्लाई सबमिट करा और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करे। इशू कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो अभी कोर्ट में सब जुडिस है, उसका तो अभी डिसीजन होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। आज कोर्ट ने ओनरशिप के बारे में पूछा तो हमने रिप्लाई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोर्ट को बताया कि 1947 में जब वक्फ सर्वे हुआ था, वक्फ प्रॉपर्टीज का थ्रू इंडिया सर्वे हुआ था, तब से प्रॉपर्टी 1947 से लेकर के मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद रेवेन्यू एजेंसीज के लिए वैसे वक्फ बोर्ड ने कई बार एंट्रीज करेक्ट करने के लिए लिखा, लेकिन करेक्शन नहीं हुई। बाकी जेई कंसर्न एक लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट देंगे प्रॉपर्टीज की, कंस्ट्रक्शन की और बाकी सब चीज़ों की, उसका हम डिटेल रिप्लाई फाइल करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। अगली डेट ऑफ हियरिंग क्या है? 5 अक्टूबर को। आपकी जो मेरिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम एज यू सेड रिप्लाई में दिया है, क्या है और क्या उम्मीद कर रहे हैं फॉर द जस्टिस? नहीं, देखिए, अभी इट्स टू अर्ली टू से। अभी जो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जे कंसर्न की होगी उसमें वो क्या रिपोर्ट देते हैं उसको हम एग्जामिन करेंगे, उसका रिप्लाई देंगे।
अभी इतने जल्दी हम नहीं कह सकते कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। वो डिपेंड करता है कि उनका क्या स्टेटस रिपोर्ट आती है, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसका रिप्लाई फाइल होगा। और एज एन एडवोकेट, एज एन इंडिविजुअल, क्या अपील करेंगे टू द सिविल सोसाइटी? टू देखिए, मैं आई एम कंसर्न्ड विद माय केस ओनली। आई हैव बीन engaged by Chief Waqf Board to conduct the case, and I am conducting the case only. I can't comment so far as this all is happening. I can't comment on that. Can you tell us in brief about, जैसे आपने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की बात की, जो इस मस्जिद को प्री इंडिपेंडेंस अहले इस्लाम के नाम से जिसे एक पूजा स्थल माना जाता है, इसकी एग्जिस्टेंस को लेकर वो कितने समय से थी? वक़्त तो ये तो बहुत पहले से थी। 1947 का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, उसमें थी, इन एग्जिस्टेंस में थी। हाँ, उसके ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का इशू है वो कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडिस मैटर, कोर्ट डिसाइड करेगी उसमें जो भी। स्टेट का क्या व्यू पॉइंट है ऑन दिस? स्टेट तो इसमें है ही नहीं है, कोर्ट केस में स्टेट इज नो पार्टी इन द एमसी का तो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, मस्जिद के ऊपर की इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। कितना फ्लोर वो बता रहे हैं जो इलीगल? 2-3 फ्लोर्स बता रहे हैं, जितना भी वो बता रहे हैं उसमें नोटिस में। अभी तो इतना याद नहीं है कि कितना फ्लोर्स बता रहे हैं, लेकिन 3 फ्लोर्स बता रहे हैं, आई थिंक रफली आई एम रिमेम्बरिंग। एंड यू आर होपफुल आपका मैप क्लियर हो जाएगा ऑन दिस? नहीं, आई कैन कमेंट ऑन दैट, इट इज फॉर द अथॉरिटीज टू सी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर आया यह खुलासा चौंकाने वाला है। बता दें कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक नया कानून लेकर आई थी, जिसे हंगामे के बाद जेपीसी को भेज दिया गया है।